आज की स्टोरी थोड़े से एडवांस्ड इंग्लिश के साथ में है। पढ़ने में मजा आएगा। जब भी घूमने फिरने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, चाहे वो शादी के तुरंत बाद वाले मैरिड कपल्स हों या गर्मी की छुट्टियां बिताने वाले बिजनेसमैन हों। इस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स। वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे और उनको कहानी से रिलेट करेंगे कि कहाँ वो यूज हुए थे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही कहानी आपको चाहिए तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक जो है वो ले सकते हैं, जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको ई बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। इस कहानी का टाइटल है हार्ट बीट्स इन द हील्स। तो हिल्स यानी कि पहाड़ियों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं। द लगाया है क्योंकि किन्हीं विशेष पहाड़ियों की बात हो रही है। हार्ट बीट्स, हार्ट बीट क्या होता है? दिल की धड़कन होती है, तो यहाँ पे प्लूरल लिखा है, नाउन है ये। एक से ज़्यादा दिलों की धड़कन है, या अपन धड़कनें भी बोल सकते हैं सीधा, हार्ट बीट्स। तो पूरा टाइटल हो गया कि हार्ट बीट्स इन द हील्स, यानी कि जो धड़कनें हैं किस में है? द हील्स यानी कि पहाड़ियों में है। तो पहाड़ियों में धड़कनें, पहाड़ियों में दिल की धड़कनें करके टाइटल जो है हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। देयर आई स्टूड, तो आई स्टूड, ठीक है, स्टैंड मतलब खड़ा होना होता है। आई स्टूड यानी कि मैं खड़ा था। देयर जो है यहाँ पे वहाँ का सेंस दे रहा है, एज एन एडवर्ब एक्ट कर रहा है यहाँ पे कि देयर आई स्टूड, मैं वहाँ खड़ा था। अब डैश लगा के लिखा है कि कहाँ खड़ा था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ऑन द एज ऑफ अ हाई क्लिफ। अब देखो, ऑन द एज यानी कि जो किनार होता है, ठीक है, किसका? अ हाई क्लिफ। क्लिफ यानी कि एक चट्टान होती है, आपने देखा होगा, जैसे कि ऐसे पहाड़ है तो कोई ऐसा ऐसा टेबल टॉप कि यहाँ पे जो है आप खड़े हो और एकदम स्टीप है, ये एकदम खड़ी चढ़ाई है ये। तो ये जो कहेंगे हम इस जगह को क्लिफ बोलेंगे, ठीक है। तो क्लिफ के ऊपर जो है मैं खड़ा था, किनारे के ऊपर खड़ा था। जैसे फोटो में भी देख सकते हो, यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, ये वैली को देख रहे हैं। ये जो नज़ारा नज़र आ रहा है इसको वैली बोलते हैं, और ये माउंटेन्स है, यहाँ पे रिवर बह रही है, ये सीन है। द चिल ऑफ माउंटेन ब्रीज ब्रशिंग अगेंस्ट माई फेस। द चिल, अब चिल क्या होता है? चिल का मतलब कह रहे हैं अरे चिल कर मतलब ठंड रख, ठीक है। तो वही जो ठंडापन होता है ना, जो सिहरन बोल सकते हो आपकी, एक हल्की हल्की सी जो ठंड महसूस होती है, किसकी है ये? ऑफ द माउंटेन ब्रीज। ब्रीज होती है हवा, जो हल्की हल्की मतलब तेज भी हो सकती है, तो जो हवा चलती है जो सुहानी लगती है, तो उसको हम ब्रीज बोलते हैं। द चिल ऑफ द माउंटेन ब्रीज यानी कि जो सिहरन है जो पहाड़ी हवा की, वो क्या कर रही थी? ब्रशिंग अगेंस्ट माई फेस, ठीक है। तो ब्रश, ब्रश करना क्या होता है? ब्रश करना तो ब्रश करना होता है, जैसे दांतों पे ब्रश करते हो आप। लेकिन यहाँ पे आया कि जैसे हवा जो ऐसे ऐसे टकरा के से निकल रही है ना चेहरे से, ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि ब्रश कर रही हो। किसके अगेंस्ट? यहाँ पे बताने के लिए कि किसके विरुद्ध, यानी कि मेरा जो चेहरा है उसके विरुद्ध यहाँ पे ब्रश कर रही है, यानी कि वो टकरा के निकल रही थी। एंड और अ ब्रेथ टेकिंग, ठीक है। तो ब्रेथ टेकिंग यानी कि सांस रोक देने वाला, यानी कि आप बोल सकते हो कि अद्भुत। व्यू स्ट्रेच्ड एंडलेसली बिफोर मी, तो जो सांस रोक देने वाला आप बोल लो, या फिर कह लो कि बहुत ही शानदार जो व्यू है, दृश्य है, नज़ारा जो है। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? कि कहते हैं ना कि स्ट्रेच यानी कि थोड़ा ऐसे फैलाओ, इसको स्ट्रेच करो, बॉडी स्ट्रेच करते हो आप जिम करके आते हो तो, कि थोड़ा फैला लेता हूँ, स्ट्रेच कर लेता हूँ, खींच लेता हूँ उसका। तो वैसा ही है कि जो दृश्य है वो क्या था? स्ट्रेच था, यानी कि ऐसे फैला हुआ था। एंडलेसली, अनंत रूप से, यानी कि जहाँ तक मैं देख सकता था वहां तक फैला हुआ था। बिफोर मी, बिफोर का मतलब पहले होता है, और एज अ प्रीपोजिशन यूज होता है, सामने भी होता है। तो सामने मी यानी कि मेरे, तो मेरे सामने जो फैला हुआ था। तो पूरा सेंस ऐसा बन गया कि खड़ा था वहां पर, एज के ऊपर, किनारे के ऊपर, और जो ठंडी ठंडी जो पहाड़ी हवा है वो ऐसे चेहरे के ऊपर ऐसे ब्रश कर रही थी। और जो नज़ारा था, ठीक है, सांस रोक देने वाला, वो फैला हुआ था एंडलेसली, यानी कि अद्भुत नज़ारा था। तो फोटो में दिख रहा है कि अद्भुत नज़ारा था। द साइलेंस अराउंड वॉज ब्रोकन, तो साइलेंस है यानी कि जो चुप्पी है, जो शांति जो है, अराउंड यानी कि आसपास, चारों ओर, वॉज ब्रोकन यानी कि वो तोड़ी गई। मैंने नहीं तोड़ी, मतलब वो तोड़ी गई। किसके द्वारा तोड़ी गई? ओनली, केवल, बाय द साउंड ऑफ माई वॉइस। किसके द्वारा? द साउंड ऑफ माई वॉइस यानी कि मेरी जो आवाज़ है उसकी जो ध्वनि है
उसके द्वारा वो तोड़ी गई। एज जैसे ही आई शाउटेड मैं चिल्लाया, सिमोना। तो सिमोना करके जैसे ही मैं चिल्लाया तो जो एकदम शांति बनी हुई थी वो टूट गई। तो आपने देखा ही होगा पहाड़ियों में जब लोग चिल्लाते हैं तो इको इको आता है, मतलब बहुत जोर से सुनाई देता है। फिर पहाड़ भी जो है वापस आपको सेम वर्ड्स जो आपने बोले थे वो कुछ सेकंड्स के अंतराल पे वापस आते हैं। तो एकदम चुप्पी जो है वो टूट जाती है। हर नेम इकोड बैक थ्रू द हील्स। हर नेम यानी कि जो सिमोना उसने बोला उसका जो नाम है इकोड। ठीक है, इको का मतलब होता है गूंजना, इको भी पढ़ते हैं। तो इकोड गूंजा, बैक थ्रू यानी कि वापस, थ्रू से द हील्स यानी कि जो पहाड़ियां थी उनसे, आफ्टर अपोज आफ्टर के बाद में अपोज, पोज मतलब कि ठहराव। हाँ, आप बोलते हैं ना कि मूवी देख रहे हो पॉज कर देते हो, रुक जाती है, ठहराव, वही। सॉफ्ट यानी कि कोमल, नाजुक बोल सकते हो, येट पावरफुल लेकिन फिर भी शक्तिशाली। तो जैसे ही उसने बोला सिमोना तो थोड़ी देर का पॉज लगा, फिर उसके बाद में वापस से आया कि सिमोना ऐसे करके वापस से आवाज आई, ताकतवर आवाज थी। एज इफ मानो कि द माउंटेन्स देमसेल्फ, द माउंटेन्स यानी कि जो माउंटेन्स पहाड़ जो हैं, देमसेल्व्स यानी कि खुद से ही, विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाए, हर नेम उसका जो नाम है उसको, बैक टू मी वापस मेरे को, तो वापस मेरे को उसका नाम फुसफुसाए ऐसा लगा। ठीक है, मानो की, एज इफ मानो की। सिमोना लाफ्ट, सिमोना जो है वो हंसी। हर आईज स्पार्किंग, स्पार्कलिंग। ठीक है, तो उसकी जो आंखें जो है वो क्या थी, स्पार्कलिंग यानी कि चमक रही थी, विथ जॉय यानी कि खुशी के साथ में जो है चमक रही थी। तो आप थोड़ा फील कर सकते हो कि कोई आपके नाम जैसे ऐसे पहाड़ी पर पुकारे तो आपको खुशी मिलती है। ठीक है, तो वही है जो चमक आ जाती है, हंसी आ जाती है। दिस इज रियली फन, ये क्या था, वाकई में फन था, मजेदार था। ठीक है, रियली वास्तव में, वाकई में एडवर्ब है, मजेदार था। शी सैड, उसने कहा, तो उसने ये कहा कि यह वाकई में मजेदार है। ग्लोइंग यानी कि ग्लोइंग का मतलब होता है वैसे चमकना। ठीक है, ग्लो करना। ठीक है, यहाँ पे दमकती हुई यानी कि ऐसे ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं ना, एकदम एक्साइटमेंट के अंदर, अरे वाओ ये तो बहुत ही मजेदार था, फन था, तो वैसे। आई एम रियली हैप्पी, आई नेवर थॉट, तो सिमोना ही कंटिन्यू कर रही है, आई एम रियली हैप्पी, मैं वाकई में खुश हूँ। आई नेवर थॉट, मैंने जो है वो कभी नहीं सोचा था। तो मैंने क्या नहीं सोचा था कभी, समवन कोई, वुड शाउट माई नेम यानी करेगा, शाउट करेगा यानी कि चिल्लाएगा, माई नेम मेरा नाम जो वो चिल्लाएगा, लाइक दिस इस तरह से चिल्लाएगा। इट फील्स सो स्पेशल, ये क्या करवाता है, महसूस कराता है, सो स्पेशल बहुत ही ज़्यादा विशेष महसूस करवाता है। लड़की बोल रही है सिमोना कि मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसे मेरा नाम चिल्लाएगा। दैट मोमेंट, उस क्षण, सिंपल येट मैजिकल, सिंपल यानी कि साधारण, येट फिर भी कैसा, मैजिकल यानी कि जादुई, सिंपल तब भी जादुई, बिकेम वन ऑफ आवर स्वीटेस्ट मेमोरीज, बिकेम बन गई, कि क्या बन गई, एक बन गई, आवर स्वीटेस्ट मेमोरीज यानी कि हमारी जो भी सबसे अच्छी जो मेमोरीज थी, यादें थी, उनमें से एक बन गई ये वाली याद भी, कि इन्होंने जो है मेरा नाम सिमोना जो है वहां पे चिल्लाया था। दैट मोमेंट यानी कि उस क्षण। तो ये जो डैश लगे हुए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है सेंटेंस के बारे में। वी हैड जस्ट बीन मैरिड 2 वीक्स अगो, यानी कि हमारी जो है 2 सप्ताह पहले ही जो है वो शादी हुई थी। नो वर्क यानी कि कोई काम नहीं, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई जिम्मेदारी नहीं, नो वन अराउंड यानी कि कोई जो है वो आसपास नहीं। डैश लगा के लिखा है जस्ट द टू ऑफ अस यानी कि बस हम दोनों। ठीक है, टू ऑफ अस, बोथ ऑफ अस यानी कि हम दोनों, बस हम दोनों। वी वॉन्टेड टू एस्केप, हम चाहते थे, टू एस्केप, एस्केप होता है कि पीछे छुड़ाना, बच के निकलना। तो हम बस चाहते थे, बच के निकलना चाहते थे, किससे, द वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया है उससे, एंड और, सोक इन द पीसफुलनेस ऑफ नेचर। ठीक है, सोक का मतलब भीगना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अवशोषित करना भी बोल सकते हो, कि जैसे मान लो कि नीचे पानी गिर गया है, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक कपड़ा लाके उसके ऊपर डाल दिया ताकि ये सोक कर ले इसको, ये जो कपड़ा है इस सारी चीज को अवशोषित कर ले। तो वैसा ये बताना चाह रहा है कि हम चाहते थे, इस दुनिया से बच के निकलना चाहते थे, और
भीगना चाहते थे किसमें? द पीसफुलनेस ऑफ नेचर, यानी कि जो शांति जो है, प्रकृति की जो शांति है, उसमें हम भीगना चाहते थे, उसको हम अनुभव करना चाहते थे। व्हाट बेटर प्लेस देन अ हिल स्टेशन, यानी कि क्या अच्छा स्थान होगा देन कंपैरिजन के लिए अ हिल स्टेशन, यानी कि एक जो पहाड़ी स्थल होता है, हिल स्टेशन होता है, उससे अच्छा और क्या स्थान होगा ये सब पीसफुलनेस महसूस करने के लिए? तो यही वो बता रहा है। हिल स्टेशंस हैव देयर ओन मैजिक, हिल स्टेशंस यानी कि जो पहाड़ी स्थल होते हैं, है उनके पास में होता है देयर ओन मैजिक, उनका खुद का जादू होता है। ये पहाड़ी के जो स्थान होते हैं हिल्स, वो काफ़ी वैसे मन भावक होते हैं, वो आपको अपने यहाँ पे पकड़ के रखना चाहते हैं, इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है वहाँ पे। द क्रिस्प एयर, क्रिस्प यानी कि वही ठंडी ताजगी से भरपूर जो हवा है। वाइंडिंग रोड्स यानी कि जो घुमावदार रास्ते हैं, देखा होगा आपने पहाड़ी के जो रास्ते होते हैं वो ऐसे घुमावदार होते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं वो। तो जो वाइंडिंग रोड्स हैं वो, द सेंट ऑफ पाइन ट्रीज, अब जो सेंट है, जो सुगंध जो है किसकी? पाइन ट्रीज, यानी कि इनको वैसे चीड़ का पेड़ या सनोबार का पेड़ बोलते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर आपने देखा होगा कि ऐसे जो तिरकोनी वाले जो पेड़ लगे रहते हैं ना, ठीक है, तो उनको पाइन ट्रीज बोलते हैं। उनकी खुशबू होती है, अलग ही खुशबू होती है, बहुत शानदार होती है। तो वही खुशबू हो गई। एंड और द सेंस ऑफ क्वाइट, और जो सेंस है, सेंस का मतलब जो समझ होना, अनुभव करना या ज्ञान होना, ऑफ क्वाइट यानी कि शांति का जो अनुभव है, वो मेक देम द परफेक्ट एस्केप, बनाता है देम इनको, यानी कि पहाड़ों को बनाता है द परफेक्ट एस्केप, यानी कि एक बहुत ही सुनिश्चित जो छुटकारा देने वाला स्थान है वो बनाता है। फॉर एनीवन, किसी के लिए भी जो क्या है, टायर्ड है ऑफ डेली ग्राइंड, यानी कि जो थका हुआ है, जो रोजमर्रा का जो ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब होता है कि कोई ऐसा पसीना बहाने वाला काम, ठीक है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो, या डेली रूटीन आप बोल सकते हो। डेली ग्राइंड यानी कि दो दिनचर्या का जो बहुत ही मेहनत वाला काम है, उससे क्या, उससे आप जो थके हुए हो, उसके लिए क्या बनता है? एक परफेक्ट एस्केप बनता है, ठीक है, यानी कि एक अच्छा छुटकारा, एक अच्छा मतलब कि रोजमर्रा की जिंदगी से एक अच्छा छुटकारा बनता है ये। डैश लगा के लिखा है, बी इट स्टूडेंट, हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, या विद्यार्थी हो, बिजनेस पीपल हो, और या फिर न्यूली वेड्स लाइक अस, या फिर जो नवविवाहित हैं जिन्होंने अभी अभी शादी की है, लाइक अस हमारे जैसे हो, तो उन सब के लिए क्या है? एक परफेक्ट एस्केप है ये। इट्स ट्रू, यानी कि ये सत्य है। व्हाट पीपल से, यानी कि जो लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं लोग? नेचर हील्स, जो नेचर जो होती है, प्रकृति जो होती है, हील्स, हील का मतलब होता है कि जैसे कहीं पे कट लगा हुआ है तो वो हील हो जाता है आपका, ठीक है, यानी कि जख्म भर जाता है आपका, ठीक है, तो वही कि चंगा कर देती है, ठीक कर देती है, जो प्रकृति है वो ठीक कर देती है, चंगा कर देती है। एंड और व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग ऑन कर्वी माउंटेन रोड्स, व्हेन जब इट कम्स यानी कि जो बात है, बात के लिए जब बात आती है टू ट्रैवलिंग, ठीक है, तो किस चीज़ की? ट्रैवलिंग, यात्रा करने की बात आती है ऑन कर्वी माउंटेन रोड्स, यानी कि जो घुमावदार जो पहाड़ी रास्ते हैं, उन पर जब यात्रा करने की बात आती है, देयर ऑलवेज वन क्वेश्चन, ठीक है, देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है, देयर, यानी कि देयर इज ऑलवेज वन क्वेश्चन, यानी कि एक सवाल जो है वो होता है, क्या होता है? बाइक और कार, क्या लें? बाइक मोटरसाइकिल लें या कार लेके चले? फॉर मी, मेरे लिए द आंसर वॉज ईजी, मेरे लिए जो आंसर है, उत्तर है, वॉज ईजी, एकदम आसान था। बाइक, ऑलवेज, हमेशा, तो हमेशा जो है वो पहाड़ों के अंदर बाइक प्रेफर करता था। ये तो बोल रहा है कि बाइक मेरे लिए आंसर बिल्कुल ठीक था। देर इज समथिंग अबाउट राइडिंग अ बाइक, ठीक है, तो देर इज समथिंग, देर जस्ट सब्जेक्ट कोई मीनिंग नहीं है, इज समथिंग यानी कि कुछ खास है, कुछ बात है, अबाउट को लेकर के, किसके बारे में? राइडिंग अ बाइक, यानी कि जो बाइक होती है उसको चलाने को लेकर के कुछ खास है। थ्रू वाइंडिंग हील्स, यानी कि से वाइंडिंग हील्स, यानी कि जो घुमावदार जो पहाड़ियां हैं, उनसे जो बाइक चलाने में कुछ खास है। क्या खास है? डैश लगा के लिखा है, योर पार्टनर, आपका जो साथी है, होल्डिंग यू टाइटली फ्रॉम बिहाइंड, होल्डिंग यू यानी कि पकड़े हुए आपको, टाइटली कस कर पकड़े हुए, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, द वर्ल्ड रशिंग पास्ट इन
अब द वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया है, रशिंग, रश का मतलब तो वैसे भागना होता है कि बहुत ही ज़ोर से भागना कि पीछे सब छूट जाए। जैसे लोग एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल भागते हैं, तो वैसे ही जो दुनिया है वो पीछे भाग रही थी, पास्ट पीछे, इन ग्रीन एंड ब्लू स्ट्रीक्स। अब जो हरी और जो नीली जो स्ट्रीक्स हैं, इनकी पट्टियाँ हैं, जो रेखाएँ हैं या धारियाँ जो हैं, उनमें दुनिया जो है वो पीछे भाग रही थी। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सड़क है तो ये आपकी ब्लू में काउंट होती है और जो पहाड़ियों का जो रास्ता है वो ग्रीनरी जैसा लगता है। तो जब आप इसके ऊपर बाइक चलाएँगे तो आपको ऐसा लगेगा दुनिया जो है वो पीछे भाग रही है, बस एक रेखा सी दिख रही है, ये सड़क दिख रही है और यहाँ पे लगे हुए पेड़-पौधे दिख रहे हैं। तो वही बताने का सेंस है, थोड़ा पोएटिक फॉर्म में बता रहा है, एक पोएम की फॉर्म में, कविता की फॉर्म में बताने का ट्राई कर रहा है। एवरी टर्न ब्रिंग्स अ बर्स्ट ऑफ कूल एयर। एवरी टर्न यानी कि हर जो मोड़ है, ब्रिंग्स लाता है, अ बर्स्ट ऑफ कूल एयर। अ बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब होता है ना कि बर्स्ट ऑफ लाफ, यानी कि हंसी में फूट पड़ा। तो वैसे ही फूट पड़ना, फट पड़ना या झोंका भी बोल सकते हो आप। ऑफ कूल एयर, ठंडी हवा का जो है झोंका लाता है हर मोड़। एवरी कर्व फील, एवरी कर्व फील्स लाइक अ पोएम। हर जो मोड़ है, घुमाव जो है, फील्स महसूस होता है लाइक किसकी तरह, अ पोएम, कविता की तरह महसूस होता है। एंड और एवरी ब्रेथ, ठीक है, तो हर जो सांस है इज मोर एक्सोटिक, और वो होती है और भी ज़्यादा एक्सोटिक होती है, मनमोहक होती है, या आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी लुभावनी टाइप की होती है, आकर्षण वाली होती है। वी स्टॉप्ड फॉर अ ब्रेक, हम रुके, फॉर किसके लिए, अ ब्रेक यानी कि एक अवकाश के लिए बोल सकते हो कि ब्रेक लेते हैं ना कि चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, रुक जाते हैं, अवकाश ले लेते हैं। पार्किंग यानी कि गाड़ी को साइड में लगाना, पार्किंग द बाइक यानी कि जो बाइक है उसको साइड में लगाते हुए, बाय द रोड साइड, रोड साइड रोड किनारे। द वैली, वैली यानी कि घाटी। अब जो पहाड़ों के बीच में जैसे ये पहाड़ हैं और इधर भी पहाड़ हैं, तो ये जो दिखता है नज़ारा तो वही वैली होता है। द वैली व्यू यानी कि जो घाटी का जो व्यू है, दृश्य जो है, इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने, वॉज बियॉन्ड वर्ड्स, वो था बियॉन्ड वर्ड्स यानी कि शब्दों के पार था, यानी कि शब्द ही नहीं थे बताने के लिए। स्टनिंग, स्टनिंग यानी कि एकदम चकित करने वाला, ठीक है? यानी कि एकदम मैं चौंक गया एकदम देख के कि वॉव! क्या नज़ारा है। सोल टचिंग यानी कि वही सोल टचिंग, आत्मा को छूने वाला, कि ऐसा जो नज़ारा था। तो ये बता रहा है कि घाटी का व्यू कैसा था। फॉर अ मोमेंट यानी कि एक क्षण के लिए, आई वॉज़ कन्फ्यूज़्ड, मैं क्या था? उलझन में था मैं। शुड आई कीप लुकिंग एट द वैली, ठीक है? तो सिंपल जो आपका क्वेश्चन बना दिया है कि आई शुड कीप, यानी कि मुझे ये करते रहना चाहिए। तो उसी का ही क्या मुझे करते रहना चाहिए, कीप लुकिंग मुझे क्या मुझे देखते रहना चाहिए, एट द वैली यानी कि जो घाटी है क्या मुझे उसको देखते रहना चाहिए, और या फिर एट माय ब्यूटीफुल वाइफ, या फिर लुकिंग एट, ठीक है? तो यहीं से कंटिन्यू होगा, या फिर मुझे अपनी जो खूबसूरत पत्नी है उसको देखते रहना चाहिए, स्टैंडिंग बिसाइड मी, जो खड़ी थी बिसाइड मी यानी कि मेरे बगल में, मेरे पास में खड़ी थी, उसको देखता रहना चाहिए। तो वो कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है? मैं उलझन में पड़ गया। समझे ना? कि मेरी वाइफ़ खड़ी है, मैं उसको देखूँ इतनी सुंदर है, या मैं घाटी को देखूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये भी कन्फ्यूज़न में आ गया मैं। जोक्स अपार्ट यानी कि मज़ाक को अलग करते हैं, अलग रखते हैं। इट वाज़ परफेक्ट, ये क्या था? बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, अच्छा था। आई ओपन्ड द साइड बॉक्स, मैंने खोला द साइड बॉक्स यानी कि जो साइड बॉक्स होता है ऑफ माई बाइक, मेरी बाइक का, यानी कि जो साइड में जो डिक्की लगी रहती है जिसमें आप सामान रखते हो, बूट जो होता है उसको मैंने खोला। पुल्ड, ओके, पुल्ड आउट अ थर्मस, ठीक है? तो पुल आउट होता है खींच के बाहर निकालना, तो मैंने बाहर निकाला, क्या निकाला? थर्मस निकाला है, थर्मस वही जिसके अंदर आप गर्म पानी, चाय, दूध वगैरह रख सकते हो लंबे टाइम के लिए। फील्ड भरा हुआ विथ वार्म टी यानी कि गर्म चाय से भरा हुआ मैंने निकाला। एंड और हैंडेड हर अ कप, और मैंने क्या कर दिया? हैंड होता है हाथ होता है, एज अ वर्ब आई तो हैंड का मतलब हो गया सौंपना, तो मैंने सौंप दिया उसको, अ कप यानी कि एक कप जो है गर्म चाय का, वो मैंने उसको दे दिया, अपनी वाइफ को दे दिया। होल्डिंग हर हैंड इन माइन, होल्डिंग पकड़े हुए, हर हैंड उसका हाथ, इन माइन यानी कि मेरे हाथों में उसका हाथ पकड़े हुए। आई स्माइल्ड एंड सेड, मैं मुस्कुराया, एंड सेड कहा मैंने,
योर हैंड तुम्हारा हाथ, दिस व्यू ये दृश्य, एंड और वन हॉट कप ऑफ टी और एक गरम चाय का कप, गरम चाय की प्याली। दैट्स ऑल, यानी कि यही सब कुछ आई नीड, मुझे ज़रूरत है, फॉर अ ब्यूटीफुल लाइफ, एक खूबसूरत ज़िंदगी के लिए। तो थोड़ा रोमांटिक हो रहा है यहाँ पे जो लेखक है वो बोल रहा है कि तुम्हारा हाथ, ये दृश्य और एक गर्म चाय का कप, और क्या चाहिए? बस यही तो चाहिए एक खूबसूरत ज़िंदगी के लिए। शी डिडंट से एनीथिंग, जो लड़की है सिमोना जो है, डिडंट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, जस्ट रेस्टेड हर हेड, और उसने बस जो है, रेस्ट का मतलब आराम करना होता है, तो उसने ऐसे आराम दिया, हर हेड अपने सिर को, ऑन माई शोल्डर यानी कि मेरे कंधे के ऊपर। तो उसने जो ये अपना सिर है उसको इसके कंधे पे ऐसे रख दिया, टू एक्सप्रेस दैट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देना। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। एंड और समवेयर इन द डिस्टेंस, समवेयर यानी कि कहीं पर, इन द डिस्टेंस यानी कि दूरी में कहीं पर, द हील्स सॉफ्टली यानी कि जो पहाड़ियां हैं, सॉफ्टली यानी कि एकदम कोमलता से, इकोड यानी कि जो गूंज होती है, गूंजी, यानी कि उन्होंने जो पहले मैंने बोला था ना सिमोना नाम, कहानी स्टार्ट होते ही, तो वो जो गूंज है वो वापस आई। ठीक है, हर नेम, उसका नाम अगेन, दोबारा सिमोना, सिमोना। तो ऐसे करके जो है कहानी एंड हुई। तो आपको यदि कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा यदि आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, आपने भी कभी चिल्लाया है पहाड़ियों पर, तो बताइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टोरीज़ के लिए हमारी स्टोरी बुक है जो आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, और स्पोकन इंग्लिश बूस्टर की जो बुक है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। ये पीडीएफ फॉर्म में है, मोबाइल में ही पढ़ना पड़ेगा आपको। इंग्लिश के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हम स्पोकन रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते हैं। hifaenglish.in हमारी वेबसाइट है, उस पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। एको, एको, इको भी पढ़ते हैं, दोनों ही ठीक है। एको मतलब गूंज होती है। अ साउंड यानी कि एक आवाज़, दैट इज़ रिपीटेड, ठीक है। रिपीटेड हो गया आपका कि दोहराना, ठीक है। जैसे आप रिपीट करते हो ना कोई चीज़, तो वही दोहराते हो, क्योंकि वो दोहराती है, एक साउंड जो दोहराया जाता है, बिकॉज़ क्योंकि इट बाउंस ऑफ यानी कि वो टकरा करके वापस आता है। बाउंस ऑफ फ्रेज़ल वर्ब होती है। अ सरफेस यानी कि एक सतह से, सच एज़ अ वॉल और हील, ठीक है। तो एक दीवार या पहाड़ी से टकरा के वापस आता है। तो कहानी का जो शुरुआत हुई थी वो ये ऐसे हुई थी कि उसने सिमोना नाम बोला और वो एको करके वापस आया, ठीक है। क्लिफ, क्लिफ का मतलब खड़ी या चट्टान, खड़ी चट्टान बोलते हैं। मैंने समझाया था आपको कि जैसे ऐसे ये वाली जो चट्टान है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो ये क्लिफ है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसके इधर एक साइड में जो है काफ़ी स्टीप होती है, गहराई होती है। अ हाई एरिया ऑफ रॉक यानी कि एक अ, ऊंचा एरिया ऑफ रॉक, चट्टान का एक ऊंचा एरिया, विथ अ स्टीप साइड यानी कि एक ऐसे खड़ी चढ़ाई वाला, ठीक है, खड़ा साइड, वो एक साइड में। ऑफन या ऑफ्टन भी पढ़ते हैं। बाय द सी यानी कि समुंदर के बगल में, या फिर ऑन ए माउंटेन, एक पहाड़ी पर, तो उसको हम क्लिफ कहते हैं। चिल, चिल मतलब ठंडी हवा होती है, सिहरन बोल सकते हो आप, ठंडी हवा। अ फीलिंग ऑफ कोल्डनेस इन द एयर, एक फीलिंग यानी कि एक एहसास, महसूस होना, किसका? कोल्डनेस यानी कि ठंड का एहसास होना, इन द एयर हवा के अंदर, तो वही क्या होता है? चिल होता है। ब्रीज, ब्रीज का मतलब हल्की हवा होता है। अ लाइट एंड जेंटल विंड, एक लाइट यानी कि हल्की फुल्की, जेंटल का मतलब भी वही कोमल, हल्की फुल्की, विंड यानी कि हवा, तो वही होती है ब्रीज। ओके, बर्थ टेकिंग यानी कि मनमोहक होता है, अद्भुत। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यानी कि अत्यधिक सुंदर, और सरप्राइजिंग इन अ वे, सरप्राइजिंग यानी कि आश्चर्यचकित करने वाला, इन अ वे यानी कि तरीके से, दैट टेक्स योर ब्रेथ अवे यानी कि जो ले जाए आपकी जो ब्रेथ होती है, सांस जो होती है, उसको दूर ले जाए, यानी कि एकदम आश्चर्यचकित करते हैं आपको, अद्भुत लगे आपको, तो वही होता है ब्रेथ टेकिंग। तो ब्रेथ टेकिंग व्यूज आ रहा था उनका जब वो पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे। पॉज, पॉज का मतलब रुकना, विराम देना, ठीक है, पॉज करना थोड़े अंतराल के लिए। अ शॉर्ट स्टॉप यानी कि एक छोटा ठहराव, और डिले यानी कि डिले भी विराम होता है, विलंब बोल सकते हो, डिले। इन स्पीकिंग और एक्शन, ठीक है, बोलने में और एक्शन यानी कि कोई काम करने में, तो वही होता है पॉज।
ओके, स्पार्कलिंग मतलब चमकदार होता है। तो आया था ना कि जैसे ही वो चिल्लाए तो वो बोला ना, लड़की कहती है वहाँ पे कि मेरे को बहुत ही मज़ा आया, ठीक है? तो विथ स्पार्कलिंग विथ जॉय, ठीक है? तो वही चमकदार, जॉय के साथ में, खुशी के साथ में। शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है? शाइनिंग चमकना, ब्राइटली यानी कि सुनहरेपन के साथ में, विथ फ्लैशेस ऑफ लाइट यानी कि फ्लैश यानी कि जो चश्बूझ होती है ऑफ लाइट, प्रकाश की, ठीक है? तो ये तो प्रकाश की सेंस में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पोएटिक फॉर्म में आया था। ओके। मैजिकल मतलब जादुई होता है, वेरी स्पेशल, वंडरफुल यानी कि बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला, बहुत ही ज़्यादा विशेष, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला और एक्साइटिंग, उत्साहवर्धक, ऐज़ इफ मानो कि बाय मैजिक यानी कि जादू के द्वारा हुआ हो, तो वही मैजिकल होता है। मेमोरीज़ यादें होती है, थिंग्स यू रिमेंबर फ्रॉम द पास्ट, चीज़ें जो आप याद रखते हो फ्रॉम द पास्ट यानी कि भूतकाल से, तो वही क्या होती है, मेमोरीज़ होती हैं, यादें होती हैं वो। एस्केप, एस्केप मतलब भाग जाना होता है, छुटकारा पाना होता है एस्केप। टू गेट अवे फ्रॉम अ प्लेस, गेट अवे यानी कि दूर चले जाना, फ्रॉम अ प्लेस एक स्थान से, और सिचुएशन परिस्थिति से, तो वही क्या होता है, एस्केप होता है। अ ब्रेक फ्रॉम रूटीन यानी कि एक अवकाश, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन एज ए नाउन आया यहाँ पे अवकाश। फ्रॉम रूटीन यानी कि जो दिनचर्या है आपकी उससे, तो वही क्या होता है, एस्केप होता है। तो कई मीनिंग होते हैं इसके, से बच के निकलना, किसी परिस्थिति से बच के निकलना, या फिर छुट्टी लेना अपने डेली रूटीन से, तो वो एस्केप रहेगा, ठीक है? तो ऊपर आया था ना एस्केप की, जो भी अपना क्या है, डेली ग्राइंड जो है उससे बच के निकलना। ओके, क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब ठंडी और ताज़ा हवा होती है। प्लीजेंटली कूल, ठीक, तो प्लीजेंटली यानी कि बहुत ही मनमोहक तरीके से ठंडी और फ्रेश ताज़ा। यूज्ड फॉर एयर और वेदर यानी कि हवा और जो मौसम होता है उसके लिए यूज़ करते हैं कि मौसम आज काफ़ी क्रिस्प है वैसे। वाइंडिंग मतलब घुमावदार होता है। हैविंग मैनी टर्न्स, हैविंग होना, मैनी टर्न्स यानी कि बहुत सारे मोड़ होना, और क्या, एंड बेंड्स, बेंड्स बेंड्स भी मोड़ होता है, ठीक है? तो वही कि घुमाव होना और मोड़ होना, लाइक अ रोड और पाथ यानी कि एक सड़क और रास्ते की तरह, तो वही वाइंडिंग होता है। पाइन, पाइन ट्री यानी कि हाँ, कोई पेड़ होते हैं, पाइन ट्री, चीड़ का पेड़ कह लो, या मैंने बताया था जैसे शंकुआकार जो पेड़ होते हैं उनको पाइन ट्री बोला जाता है। यूजुअली फाउंड इन माउंटेन्स, इनकी पहाड़ों में मिलते हैं। ग्राइंड मतलब थकाने वाला काम होता है। ओके, टायरिंग और बोरिंग डेली रूटीन वर्क, ठीक है? थकाने वाला और उबाऊ जो दिनचर्या का जो काम होता है वो ग्राइंड होता है। न्यूलीएड, ओके, न्यूलीवेड्स, न्यूलीवेड्स यानी कि नवविवाहित जोड़ा, ठीक है? यानी कि जिसकी अभी अभी शादी हुई है, नए। अ कपल हु हैज़ रिसेंटली गॉटन मैरिड, एक जोड़ा, ठीक है, जिसने क्या की है, अभी अभी जो उसकी शादी हुई है, रिसेंटली गॉट मैरिड, ठीक है? तो ये नवविवाहित जोड़ा हो गया। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हमने देखे हैं ठीक-ठाक। यदि आपको मज़ा आया है वीडियो देख कर के, तो ज़रूर कमेंट और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।